वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग क्लास 6 के इस वीडियो में क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट बेटा 23/12/2020। चैप्टर आपका 4 रुपीज। चैप्टर नेम है 4 रुपीज। इट्स अ ड्रामा। देखिए चैप्टर नंबर 11 4 रुपीज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये नाटक है, यह एक नाटक है बेटा, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के कैरेक्टर्स अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। हैव यू एवर हैड टू डू समथिंग अंडर प्रेशर, यानी क्या आपने कभी कोई कार्य अंडर प्रेशर मतलब आंतरिक दबाव में किया है। दैट यू आर रियली स्केयर्ड ऑफ डूइंग, तो आपको उस वह कार्य करने में डर भी लगता है। स्केयर्ड मीन्स डरना, डर भी लगता है। जैसे अंदर से कोई प्रेशर हो कि गलत भी ना हो, ठीक है, और कार्य भी सही हो जाए। इस सिचुएशन में डरते रहते हैं। टॉक अबाउट इन द क्लास, इसके बारे में हम अपने क्लासमेट से भी बातें कर लेंगे। ये दिया गया। हाउ डू यू थिंक यू फील इफ यू एड समथिंग ब्रेव एंड डिफिकल्ट एंड नोबडी बिलीव्ड। और जरा सोचिए आपको उस समय कैसा फील होता है यदि आप कभी ऐसा कार्य करें जो काफ़ी डिफिकल्ट हो, डेंजरस हो, और उस कार्य को आपने कर लिया हो, और लोगों से जब आप उस कार्य के बारे में बताते हैं कि मैंने ये कार्य किया है, और कोई आप पर विश्वास ना करे, तो आपको कैसा फील होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। दैट यू हैव डन इट। रीड एंड एंजॉय द प्ले। प्ले मीन्स नाटक या उपन्यास के रूप में आप देखेंगे। कैरेक्टर्स मीन्स पात्र होता है, चरित्र या पात्र। जैसे इस नाटक में जो कैरेक्टर्स हैं यानी जो पात्र है, रंगा अ सिंपल विलेजर्स, रंगा नाम का एक साधारण ग्रामवासी, हु अर्न हिज लिवलीहुड बाय डूइंग ऑड जॉब्स, जो अपना रोजी रोटी छोटे मोटे कार्यों से करके गुजारा करता था, अपने रोजी रोटी का गुजारा करता था। यानी अब लिवलीहुड रोजी रोटी कह सकते हैं। बेटा रोजी रोटी। इसके बाद ऑड जॉब्स मीन्स होता है छोटे मोटे कार्य, छोटे मोटे कार्य, यानी वो अपना रोजी रोटी छोटे मोटे कार्यों से चलाता था। अ सर्वेंट, यानी उसमें इस स्टोरी में या इस नाटक में एक नौकर, मास्टर ऑफ अ बंगला, और बंगले का मालिक, मिस्ट्रेस ऑफ द बंगला, और बंगले की मालकिन, रंगाज वाइफ, और रंगा की पत्नी, एंड रंगाज मदर इन लॉ, और रंगा की सासू। मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ, मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ, आप जानते हैं। मार्केट रोड इन अ विलेज, यानी एक गांव के मार्केट रोड पर रंगा बैठा हुआ है। रंगा नाम का जो विलेजर्स है, जो ग्रामवासी है, वो बैठा हुआ है। रंगा, देखिए अब स्टार्ट होता है सीन फर्स्ट, दृश्य पहला स्टार्ट होता है, यानी पर्दा उठता है और नाटक स्टार्ट होता है। सीन फर्स्ट। रंगा गेजिंग एट द पीपल्स पासिंग बाय, रंगा मार्केट रोड पर बैठा हुआ है, यानी मार्केट जाने वाले रोड पर वह किनारे बैठा हुआ है, और जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है वो उनको एक टक देख रहा है। गेजिंग मीन्स एक टक देखना। गेजिंग मीन्स बेटा एक टक देखना, यानी उस रास्ते से जो लोग गुजर रहे थे उन्हें वो एक टक देख रहा था।
बहुत ही घबराया हुआ था कि उसे आज कार्य, कौन सा कार्य करने को मिलेगा और कार्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे मोटे कार्य करके वो अपना जीवन या रोजी रोटी अपना चलाता था। I dare not go home if my pocket are empty। और उसे डेयर मीन्स हिम्मत होता है और ये वो सोच रहा था कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी खाली जेब यानी बिना काम किए, बिना काम करके पैसा बिना लिए मैं वापस घर जाऊँ, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। यही कहने का मतलब एम्प्टी पॉकेट यानी खाली जेब, डेयर मीन्स हिम्मत। He sees a man clad in a worn out dhoti and a dirty shirt going about with a searching look in his eyes। उसने देखा कि एक व्यक्ति धोती पहने हुए तथा गंदे कपड़े हुए, शर्ट पहने हुए, वह किसी व्यक्ति की तलाश में घूम रहा था। उसने यह देखा, वो किसी व्यक्ति की तलाश में, एक व्यक्ति धोती पहने हुए, गंदा शर्ट पहने हुए घूम रहा था, यानी सर्च कर रहा था एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में। किस व्यक्ति की तलाश में था वो इस स्टोरी में आगे देखेंगे, हम इस नाटक में आगे देखेंगे। लेकिन रंगा उसे देख रहा था कि वो व्यक्ति किसी व्यक्ति की तलाश में इधर उधर देख रहा है। फिर रंगा उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आर यू लुकिंग फॉर समबडी, क्या आप किसी को खोज रहे हैं या तलाश कर रहे हैं? क्या आप किसी की तलाश कर रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रंगा उस व्यक्ति से कहता है, जो व्यक्ति इधर उधर किसी व्यक्ति की तलाश में घूम रहा होता है। मैन, फिर वो व्यक्ति कहता है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ अ बंगलो इन द एक्सटेंशन नियर बाय। वो कहता है पास के ही बगल में, या कह सकता है बगल में ही या पास ही में एक बंगला है और उस बंगले का मैं सर्वेंट हूँ, यानी नौकर हूँ मैं। आवर ब्रास पार्ट हैज फॉलन इनटू द वेल। और ब्रास मीन्स होता है बेटा पीतल, ब्रास मीन्स पीतल, और हमारा पीतल का जो बर्तन है वो कुएं में गिर गया है। वो कहाँ गिर गया है? फॉलन इनटू द वेल, कुएं में गिर गया है। एंड आई नीड समबडी टू टेक इट आउट। और मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उस बर्तन को बाहर निकाल सकता है। रंगा, वाट विल दे पे फॉर इट। और वो उस व्यक्ति से पूछता है कि इसके बदले में आप कितना देंगे? जो मतलब कुएं से बर्तन निकाल देंगे हम, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, या आप कितना देंगे? सर्वेंट कहता है, फिर वो नौकर कहता है, वाट विल यू वांट फॉर दिस वर्क। तुम इस काम के लिए कितना तुम्हें चाहिए, ये बताओ, तुम्हें इस काम के लिए कितना चाहिए? रंगा, आई मस्ट सी द वेल फर्स्ट एंड आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग लेस देन 2 रुपीज। तो रंगा कहता है, पहले मैं उस कुएं को देखूंगा। बेटा इतना याद रखिएगा, किसी काम को बिना देखे आप पहले से ही करने का निश्चय न बनाए या किसी से प्रॉमिस नहीं। तो उसी प्रकार रंगा भी कहता है कि पहले मैं उस कुएं को देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि कार्य करूंगा कि नहीं करूंगा। लेकिन इतना आप याद रखिए, मैं कोई भी कार्य 2 रुपये से कम में नहीं करता। 2 रुपये, आज तो 2 रुपये का कोई वो वैल्यू नहीं है, लेकिन ये स्टोरी जब की है उसमें 2 रुपये की बहुत वैल्यू थी। सर्वेंट फॉलो मी, और वो सर्वेंट कहता है फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे आओ। ही ग्रिप्स रंगा बाय द रिस्ट एंड स्टार्ट्स वॉकिंग फास्ट। उसने रंगा की कलाई को पकड़ा और तेजी से चलना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट ड्रैगिंग रंगा विथ हिम। और ऐसा लगभग लग रहा था कि रंगा जबरदस्ती खींचा जा रहा था उसकी तरफ, मतलब कलाई पकड़ के ऐसे खींच के लेता जा रहा था कुएं की तरफ। रंगा इज ओवरकम बाय अ सडन फियर फॉर ही हैड नेवर गॉन डाउन वेल बिफोर। रंगा, और इस बात से रंगा बहुत डरा हुआ भी फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, उसे डर लग रही थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले कभी भी वो इस प्रकार कुएं में नीचे नहीं हुई, यानी कुएं में गया नहीं था, इसलिए वो डर रहा था। पहली बार आपको भी कुएं में जाना होगा तो आपको भी डर लगेगा, तो रंगा भी डर रहा था बेटा। आगे देखेंगे रंगा ट्राइंग टू एक्सक्यूज हिमसेल्फ। रंगा खुद को बचाने के लिए बहाना बनाने का प्रयास कर रहा था। लुक हियर, आई नो
नथिंग अबाउट वेल्स। और वो कहता है देखिए, पहले सुनिए मेरी बात, मैं कुएं के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं इससे पहले कुएं में कभी इंटर नहीं किया हूँ। सर्वेंट, ओह डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। सी द वेल्स फर्स्ट, पहले चल के कुआं देखो। वो कहता पहले कुआं देखो, ऐसा मत कहो। द मास्टर एंड मिस्ट्रेस, मास्टर मीन्स मालिक, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, हैव मेड लाइफ हेल फॉर मी फॉर द पास्ट 4 days। तो वो कह रहा है कि मेरे मालिक और मेरी मालकिन दोनों ने मिलके मेरे जीवन को नर्क बना रखा है पिछले 4 दिनों में। पिछले 4 दिनों में मास्टर और मालकिन दोनों मिलकर मेरे जीवन को पूरी तरह से नर्क बना रखा है। They will send me packing if I don't do anything about it today। और वो कह रहा है नौकर कि वो मुझे अपना सामान लपेट के घर जाने के लिए भी बोल देंगे यदि आज मैं उनके लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए तुम ना मत कहो, पहले चलो, पहले चलो। उसने ये बात कही। ठीक है बेटा, अब आगे देखेंगे। देखिए रंगा, बट आई नो नथिंग अबाउट वेल्स। लेकिन रंगा तो बार बार यही बात कर रहा था, लेकिन मैं कुएं के बारे में कुछ नहीं जानता। सर्वेंट एडमोनाइशिंग रंगा एंड स्माइलिंग सिग्निफिकेंटली, यानी वह जो नौकर था वह रंगा की तरफ चेतावनी भरी नजरों से देखता है और मुस्कुराते हुए फिर चल देता है। नाउ अब नन ऑफ दैट विथ मी, इफ यू वांट एन आना or 2 आना, ask for it but don't try these tricks। अब वो कह रहा है, फिर नौकर कह रहा है देखो अब मेरे साथ कोई नहीं जा सकता, इसलिए तुम 1 आना लोगे या 2 आना लोगे या क्या लोगे उसके बदले में तुम ले लेना, लेकिन इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई चाल या रणनीति या फिर इस प्रकार की कोई ट्रिक्स मेरे साथ मत अपना। उसने यह बात कही। तो फर्स्ट सीन बेटा आपको इस स्टोरी का बता दिया गया। कल नेक्स्ट यानी सेकेंड सीन बताया जाएगा स्टोरी का। तब तक आप स्टोरी में जो भी वर्ड मीनिंग है उसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, और जब नहीं समझ में आएगा तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। जिसमें बेटा एडमोनाइशिंग मीन्स होता है चेतावनी, एंड सिग्निफिकेंटली मीन्स होता है काफ़ी, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, मोर मीन्स और अधिक होता है, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध। रंगा दिया है, रंगा फॉलोज हिम, रंगा उनके पीछे जाने लगा। मच अगेंस्ट हिज डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा या अभिलाषा, अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपने अभिलाषा के विरुद्ध, लेकिन फिर भी वो मतलब उसका मन नहीं कर रहा था वहाँ जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे, उस नौकर के पीछे जा रहा था। तो इतना बेटा आप कंप्लीट कर लेंगे।